अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शेख अहमद मियाँ निज़म न्यूज़ इंडिया में आपका खैर मक़दम करता हूँ। आज गांधी जयंती के मौके पर अखिल भारतीय परिवार पार्टी के लोग गांधी जयंती लिंगमपल्ली चौरास्ते पर मनाएं। एएफ प्रसाद तेलंगाना स्टेट इंचार्ज, अभय वर्मा स्टेट जनरल सेक्रेटरी और एडवाइज़र, बाल गंगाधर, मोहम्मद सलीमुद्दीन और दीगर कई अफराद जो अखिल भारतीय परिवार पार्टी के थे, इन्होंने आज गांधी जयंती मनाई और साथ ही साथ में लाल बहादुर शास्त्री की जयंती भी मनाई जो लिंगमपल्ली हैदराबाद में अमल आई। अखिल भारतीय परिवार पार्टी के प्रसाद तेलंगाना स्टेट इंचार्ज ने गांधी जी के खिराज अक़ीदत पेश करते हुए उन्होंने गांधी जी के बारे में कई अच्छी और ऊंची मालूमात अवाम में पहुंचाई। मैं शेख अहमद मियाँ सीनियर जर्नलिस्ट मुजीबुद्दीन खान के साथ निज़म न्यूज़ इंडिया हैदराबाद। मोहनदास करमचंद गांधी जो 2 अक्टूबर 1859 पोरबंदर गुजरात में पैदा हुए थे, जिनकी आज 151वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई शहर हैदराबाद में। पार्टी के जानिब से पार्टी के आला नुमाइंदे और पार्टी के कई कारकुनान इस प्रोग्राम में मौजूद थे। इस प्रोग्राम में गांधी जी के ताल्लुक़ से और उनके सिद्धांतों के ताल्लुक़ से अवाम में शऊर बेदारी लाई गई और साथ ही साथ में हिंदुस्तान के दूसरे राष्ट्रपति लाल बहादुर शास्त्री के बारे में भी कई अच्छी बातें लोगों तक पहुंचाई गई। 2 अक्टूबर के दिन अखिल भारतीय पार्टी परिवार की ओर से गांधी जयंती के मौके पर गांधी जी की गुलपोशी की गई और मैं तमाम हिंदुस्तान की आवाम से गुजारिश करता हूं और अपील करता हूं, आज गांधी जयंती के मौके पर महात्मा गांधी जो हमारे मुल्क के फादर ऑफ नेशन हैं, उनके सिद्धांत पर चलते हुए उनकी कुर्बानियों को महसूस करते हुए मुल्क की तरक्की, यूनिटी, इंटीग्रिटी और डेवलपमेंट के लिए, भाईचारगी के लिए काम करें। और बार बार मेरी यही गुजारिश है, हम इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ मुल्क की तरक्की में खांधे को खांधा लगाकर हर हिंदुस्तानी को एक दूसरे के भाई बहन समझते हुए उसकी हर चीज़ से हमदर्दी करते हुए मुल्क को तरक्की दिलाने की कोशिश करें। अखिल भारतीय पार्टी परिवार का यही एम है कि मुल्क के अंदर शांति हो, मुल्क की तरक्की हो और मुल्क को जो हमको महात्मा गांधी ने आज़ादी दी थी, हमको वो आज़ादी चाहिए, भेदभाव नहीं, हमको आपस में लड़ना नहीं है, हमको मुल्क की तरक्की के लिए काम करना है। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत अंడి। అందరికీ గాంధీ జయంతి పురస్కారం సందర్భంగా అందరికీ గాంధీ జయంతి శుభాకాంక్షలు। ఈరోజు అలాగే మన లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి గారి జయంతి కూడా, సో దాని గురించి కూడా మీ అందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటాను। ముఖ్యంగా ఈరోజు ఇక్కడికి వచ్చి గాంధీ గారికి పూలమాలలు వేయడంలో కారణం, ఈరోజు మన దేశంలో అస్థిరత్వంగా నడుస్తున్న చాలా వరకు కూడా ఉన్నటువంటి ఈ విధి విధానాలు ఉన్నాయి చూశారు, అటు గ్రామ స్వరాజ్యం వైపు కానీ, ఇటు పేదలకు సరిగా అందించాల్సినటువంటి ఈ స్కీమ్స్ కానీ అవి కూడా ఏవి కూడా సరిగ్గా రావట్లేదు। సో ఈ తర్వాత ఈ మొన్నటి వరకు మన రైతులందరూ కూడా ఎంతో సంఘటన చేశారు, దాని గురించి కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎక్కడ పట్టించుకోవట్లేదు। ఇవన్నీ కూడా చూస్తూ ఉంటే మనం గాంధీ గారి విచారధార నుంచి చాలా దూరంగా వెళ్ళిపోతున్నట్టుగా అనిపిస్తాను। సో ఇవన్నీ కూడా మనం ఏం చేయాలి, ఎలాగా దిద్దుబాటు తెచ్చుకోవాలంటే కేవలం ఒక ప్రభుత్వాన్ని మార్చడం వల్ల, ప్రభుత్వంలో పరివర్తన తేవడం వల్ల సాధ్యమవుతుంది। అది కేవలం అఖిల భారతీయ పరివార్ పార్టీ వల్లనే సాధ్యపడుతున్నట్టుగా కనిపిస్తుంది। వచ్చే 2024 సంవత్సరం ఎన్నికల్లో అఖిల భారతీయ పరివార్ పార్టీ ఒక పెద్ద ఎత్తున దేశం మొత్తం మీద అన్ని లోక్సభ నియోజకవర్గాల్లో పోటీ చేయబోతున్నాం, అలాగే సత్తాలోకి రాబోతున్నాం। సత్తాలోకి వచ్చిన తర్వాత మేమేం చేస్తామో క్లియర్గా స్టెప్ బై స్టెప్ చూసుకుంటూ వెళ్తాం। ఎందుకంటే రైతులు మన దేశానికి వెన్నెముక, రైతులని నడ్డి విరిచే ప్రభుత్వం మనకు వద్దు। కావాల్సిందల్లా రైతుల గురించి, రైతుల కోసం, రైతుల కొరకై పనిచేసే ప్రభుత్వం కావాలి, కానీ మనకు దేశాన్నే వెన్నె విడిచేటువంటి ఈ ప్రభుత్వాన్ని గద్దె దిగాల్సిందిగా మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటారు। ప్రస్తుతానికైతే మన గాంధీ గారికి 151వ జయంతి జరుపుకుంటున్నాం। సో ప్రతి దేశీయ పౌరుడికి కూడా గాంధీ గారిలాగా తయారవ్వాలని, శాంతి అహింసల మీదే నడవాలని కోరుకుంటూ ఈరోజు సెలవు తీసుకుంటాను। జై హింద్, జై భారత్।
जय हिंद, जय भारत। आज हमारे गांधी जी का 150वां जन्मदिन है। उस पर हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और जो है ना गांधी जी को फूलों से सम्मानित करें। और जो है ना ये हिंदुस्तान में जो करप्शन चल रहा है, वो करप्शन को हटाना है हमारे को। गांधी जी के सिद्धांतों पे चलना है हमारे को। गांधी जी के रास्ते पे चलना है हमारे को। गांधी जी जो बताए अपने को, जो रास्ते बताए हैं, वो रास्ते पे चलना है। और हर एक जने मिलजुल के रहना है। हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, सब सिख, सब जने मिल के इस देश को एक बेहतरीन देश बनाने का है, एक अच्छा देश बनाने का है अपने को। तो उसके लिए अपने को मेहनत करना है यहाँ पर, और इंशाअल्लाह और हम मेहनत करेंगे इस पर। और अखिल भारतीय परिवार पार्टी से मैं मोहम्मद सलीमुद्दीन। मैं अभय वर्मा भारतीय अखिल भारतीय परिवार पार्टी से आज 2 अक्टूबर के दिन, गांधी जयंती के दिन, गांधी जी के जन्म दिवस पर, उनकी जयंती पे उनको फूल माला पहनाने आया हूँ। और मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक भारतीय जो आज हमारा युवा है, गांधी को भूलता जा रहा है, उनके विचारों को भूलता जा रहा है और नफ़रत की राजनीति को, नफ़रत की आंधी में घुलता जा रहा है, उसको ये चीज़ें भुला देनी चाहिए और गांधी की विचारधारा को अपनाना चाहिए। आज अखिल भारतीय परिवार पार्टी गांधीवादी विचारधारा को लेकर के सत्ता में आ रही है और 2024 में 543 कॉन्स्टिट्यूंसी पे इलेक्शन लड़ेगी। और हमारा सिर्फ एक ही मोटो है कि गांधी को इस देश में पुनः जीवित करना, उन विचारों को जीवित करना जिसको लेकर के हमने इस देश को आज़ाद कराया था। आज कहीं ना कहीं उन विचारों में डिफरेंस आता जा रहा है, युवा उन विचारों को भूलता जा रहा है। हमें इन विचारों को पुनः जागृत करना है और मैं देश के प्रत्येक युवा से बोलूँगा कि हमें गांधी जी को पढ़ना चाहिए, हमें किसी की बातों में नहीं आना चाहिए और गांधी की विचारधारा को अपनाना चाहिए। गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने स्वयं अकेले चल के इस देश को, बाद में उनके साथ लाखों करोड़ों लोगों ने जुड़ के इस देश को आज़ाद। मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग वापस गांधी की विचारधारा से जुड़ें और देश को विचारधारा के स्तर पर आज़ादी दिलाएं। चलिए इसी बात मैं अपने बातों को पूर्ण विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आज मैं समस्त देशवासियों को गांधी जयंती की और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनको इस बात की याद दिलाना चाहता हूँ कि जिन सिद्धांतों पर महात्मा गांधी ने इस देश के लिए अपने जीवन को समर्पित किया, उन्हीं मार्गों को, उन्हीं जो बातें हैं उनको मानने के लिए, उन बातों पर चलने के लिए आज मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आइए हम जो गांधी जी की जो जीवन की जो बातें थीं, जिसमें उन्होंने सादा जीवन की बात करी है, जिसमें उन्होंने देश को सर्वोपरि रखने की बात करी है, जिसमें उन्होंने हमको अपने जीवन को कई मुखौटों में नहीं बल्कि एक चरित्र, एक चेहरा बताने की बात करी है कि हम अपने देश के लिए समर्पित हों और इस देश की बढ़ोतरी के लिए, अपने देश की जनता के लिए, अपने देश की नागरिकों के लिए और स्त्री पुरुष के भेदभाव को मिटाने के लिए, जाति धर्म के भेदभाव को मिटाने के लिए जो उन्होंने बातें करी हैं, हम उस पर अपनी बातों को, अपने जीवन को केंद्रित करें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज भी ये गांधी का देश है, गोडसे का देश नहीं है। आज भी गांधी की जो बातें हैं, जिसमें प्रेम, अहिंसा और भाईचारा कहा गया है और जिसमें कहा गया है कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, आज हम उन बातों को माने और अपने जीवन में आत्मसात कर लें। इसी बात से मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगा और चाहूँगा अपने भारत के सभी भाइयों और बहनों को कि हम एकजुट होकर के इस देश को पुनः आज़ादी की ओर, आज हमें दूसरी आज़ादी की ज़रूरत है। पहली आज़ादी जो 70 साल पहले मिल चुकी है, मगर आज हमें अपने देश को जातिवाद की आज़ादी दिलानी है, धर्म से आज़ादी दिलानी है, भेदभाव से आज़ादी दिलानी है, महिला पुरुष के अंतर में से आज़ादी दिलानी है। इन आज़ादियों के लिए एकजुट होकर के प्रयास करें और लड़ाई लड़ें। जय हिंद, जय भारत। भारतीय परिवार पार्टी का नारा है कि हम इस देश में
किसी भी भारतीय के साथ में जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे। हम अपनी पूरे इच्छा से, पूरे हृदय से संविधान का सम्मान करेंगे और स्वेच्छा से अपने नाम के साथ में भारतीय शब्द जोड़ेंगे। तो इसी बात के साथ में मैं चाहता हूं कि जनता अखिल भारतीय परिवार पार्टी का सहयोग करे, ताकि हम सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं, इस देश में व्यवस्था परिवर्तन की ओर अग्रसर हो सके।